हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि घर पर बैठकर हम खुद ही किस तरह लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को समझ सकते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है, कब हमें करवाना चाहिए इस टेस्ट को, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, कब नॉर्मल सिचुएशन होती है और कब हम डेंजर जोन में पहुँच जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इस टेस्ट को करवाने का क्या चार्ज लगता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हम किस तरीके से उसे नेचुरली कम कर सकते हैं। जो हमारी रिपोर्ट होती है उसको हम लास्ट में समझेंगे, किस तरीके से हम समझ सकते हैं उसको, ताकि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को पूरी डिटेल के साथ। आइए समझते हैं कि लिपिड्स आखिर होते क्या हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जो लिपिड्स होते हैं वो एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि फैट से, ऑयल से या फिर कह लो कि वैक्सी सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया और ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जो सेल्स होती हैं उसकी मेम्ब्रेन को बनाने में ये मदद करता है, और कुछ हार्मोन्स और विटामिन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। हमारे शरीर को ठंड से बचाने में ये मदद करता है, हमारे शरीर को गर्माहट देता है जिससे हम ठंड से बच पाते हैं। लिपिड्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट है वो एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लिपिड्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा होने पर हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें होने लगती हैं, जिनको हम आगे देखने वाले हैं। दोस्तों, आप समझते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई एक टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसमें काफ़ी सारे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है उसको हम बेसिकली ब्लड टेस्ट के द्वारा हम चेक करते हैं। ये हमारे शरीर में अलग अलग तरह के जो फैट होते हैं उनका लेवल चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, HDL हो गया, LDL हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया। इनका लेवल चेक करने के लिए हम इसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को करते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के हमें यह पता चलता है कि हमें कोई हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इस तरीके की बीमारियों का पता लगाने के लिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को करवाते हैं। इस टेस्ट को करवाने से पहले हमें 10 से 12 घंटे हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम अगर खाना खा लेते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, जो लिपिड है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इसलिए ये जो टेस्ट होता है हमें खाली पेट करवाना चाहिए। प्राइस की बात करें तो 600 से 700 रुपये इसका जनरली प्राइस है, लेकिन लैब टू लैब थोड़ा बहुत वेरी करता है, कहीं पे कम या फिर कहीं पे ज़्यादा जो है वो हो सकता है। अब समझते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो इसमें हम टोटल कोलेस्ट्रॉल जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो 200 mg/dl से कम होनी चाहिए बॉडी के अंदर। ट्राइग्लिसराइड टेस्ट किया जाता है जिसकी वैल्यू 150 mg/dl से कम होनी चाहिए। HDL करते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसकी जो वैल्यू है वो 50 mg/dl से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी जो वैल्यू होती है वो 100 mg/dl से कम होनी चाहिए। VLDL कोलेस्ट्रॉल लेस देन 30 mg/dl होना चाहिए, क्योंकि ये LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से भी ज़्यादा ख़राब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, इससे इसकी वैल्यू जो है वो 30 mg/dl होनी चाहिए। नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल लेस देन 130 mg/dl होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। आइए समझते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, HDL, LDL वगैरह ये सारे क्या होते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का वैक्स जैसा दिखने वाला फैट सब्सटेंस होता है, जो कि 80% हमारा जो लिवर है वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। बाकी का हम एनिमल प्रोडक्ट के थ्रू, हमारे घरों में जो हम तेल घी वगैरह यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमें मिलता है। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन हो सके, इम्पोर्टेंट जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में उनका फॉर्मेशन हो सके, जैसे विटामिन D वगैरह हैं उनका फॉर्मेशन हो सके। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में हम कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं खाने के द्वारा, तो क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है तो उन आर्टरीज़ में जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं,
उन पर जाकर ये चिपक जाता है, उनमें प्लाक का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट का जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसमें रुकावट होती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉपरली जो ब्लड है वो नहीं मिल पाता है, तो जिससे हमें हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो HDL और दूसरा हमारा LDL। तो HDL को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक तरीके का गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, ये हमारे हार्ट से, हमारे ब्लड से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हटाने में मदद करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एक्सेस अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में ये बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाए तो ये हमारे आर्टरी पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, और वो आर्टरी बेसिकली जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इस वजह से हमारे ब्लड की फ्लो में दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक तरीके का बैड कोलेस्ट्रॉल ही है। ये LDL के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे बॉडी का जो HDL है और आपका LDL है और 20% जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनको प्लस करके हम टोटल कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट करते हैं। अब समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड आखिर होते क्या हैं। तो ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में मौजूद एक प्रकार के ऑयली फैट होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को एनर्जी देने का काम करते हैं। ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में तब बनते हैं जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज को लेते हैं अपने खाने के द्वारा। ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की तरह खुद नहीं बनते। आमतौर पर यह मक्खन, तेल और फैट जैसी चीज़ों को अगर हम खाने में शामिल करें तो उससे हमें वहाँ से मिलता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज को लेते हैं जो जिसे हमारा जो शरीर होता है वो यूज़ नहीं करता, तो ये अनयूज्ड कैलोरीज हमारे शरीर में जो फैट सेल्स होती हैं उन पर जाकर ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में जमा हो जाती हैं, और जब हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये फैट सेल्स एनर्जी को वहाँ से छोड़ देती हैं। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसलिए हमें जो ये टेस्ट है वो खाना खाने के बाद करवाना चाहिए। हेल्दी खाना खाकर, यानी कि अपने खाने में जो तेलीय पदार्थ हैं उनको कम यूज़ करके, जंक फूड वगैरह हैं उनको कम यूज़ करके, और रेगुलरली बेसिस पे हम एक्सरसाइज करके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। अब समझते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को 3 कैटेगरी में बताया गया है कि ऑप्टिमल मतलब कितना होना चाहिए, इंटरमीडिएट मतलब रिस्की कंडीशन, और हाई मतलब डेंजरस हमारे लिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है 200 से कम होना चाहिए। 200 से बढ़कर अगर 239 तक पहुंच जाता है इसका मतलब रिस्क शुरू हो गए हैं। 239 से भी ज़्यादा होता है इसका मतलब है डेंजर जोन शुरू हो गया है। LDL की बात करें तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 130 से कम होना चाहिए। तो अगर ये 139 से भी ज़्यादा 159 हो गया है तो इसका मतलब है कि रिस्क की कंडीशन शुरू हो गई है, बीमारियों की शुरुआत हो गई है। तो 159 से भी बढ़ जाता है इसका मतलब हम डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं हमारी बीमारियों का। नेक्स्ट है हमारा HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक तरीके का अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 60 से कम होके अगर 40 हो गया है तो इसका मतलब है कि रिस्क की कंडीशन शुरू हो गई है, और 40 से भी कम हो गया है तो इसका मतलब है कि हम डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड्स 150 से कम होना चाहिए। अगर ये 150 से बढ़कर 199 हो जाता है इसका मतलब है कि रिस्क शुरू हो गए हैं हमें, और 159 से भी ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब है कि अब हम डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं, जो हमें आगे चलकर दिक्कतें होने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल है। HDL लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। नॉन लगा हुआ है आगे, इसका मतलब है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के लिए। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल नॉन HDL होना चाहिए 130 से कम। अगर ये 130 से ज़्यादा होकर 159 तक पहुंच जाता है इसका मतलब रिस्क शुरू हो गया है, सेम थिंग। और 159 से भी बढ़ जाता है तो मतलब ये डेंजर जोन्स में हम पहुंच चुके हैं, हमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो दोस्तों ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का आप जो ऑप्टिमल रेंज देख रहे होंगे, ये लैब टू लैब थोड़ा सा वेरी करता है। किसी में आपको जो HDL है उसकी वैल्यू थोड़ा सा 60 से कम भी हो सकती है,
वो किसी में आपका ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आइए समझते हैं कि अगर हमारे शरीर में, अगर हमारे ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा जो लिपिड है वो जमा हो जाए तो हमें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अतिरिक्त अगर जो फैट है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फैट, जो वज़न है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, तो आगे चलकर हम मोटापा के शिकार हो जाएंगे। अगर वज़न बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड और भी बीमारियां हमें हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा हाई रह सकता है। अगर हम हार्ट डिसीज़ की बात करें तो अगर एलडीएल हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे जो आर्टरीज़ हैं उनमें जाकर डिपॉजिट हो जाता है, उनमें जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो वो आर्टरी बेसिकली जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले जो आर्टरीज़ हैं उनमें अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमें आगे चलकर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक आने का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो फैट है वो हमारी लिवर हेल्थ के लिए भी बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर अधिक अमाउंट में फैट जमा है तो जो ये हमारी लिवर हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लिवर की कोशिकाओं पर जाकर जो फैट है वो इकट्ठा हो सकता है, जिससे हमें आगे चलकर फैटी लिवर की डिसीज़ हो सकती है, जिस वजह से क्या होगा, हमारा जो लिवर है वो प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर पाएगा और आगे चलकर हमारी जो लिवर की कोशिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती है और हमें लिवर सिरोसिस होने के चांसेस बने रहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हमारी काफ़ी सारी बीमारियों का एक ग्रुप कह लो, जिसमें हमारा हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई शुगर लेवल है या फिर हमारा इम्बैलेंस कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो शामिल है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का भी खतरा रहता है अगर हमारा एक्सेसिव अमाउंट में फ़ैट बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर। हमारे हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। हार्मोनल असंतुलन की बात करें तो फीमेल्स में बेसिकली ज़्यादा फैट जमा है तो हमें पीसीओडी या फिर पीसीओएस होने की समस्या हो सकती है, और भी हार्मोन से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। आप जानते हैं कि आखिर आपको कब कब लिपिड टेस्ट करा लेना चाहिए। तो यदि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें रहती हैं, स्ट्रोक आने का खतरा जो अक्सर बना रहता है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, तो ऐसी स्थिति में भी लिपिड टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए। यदि आप अपने खाने पाने में ज़्यादा जंक फूड्स का यूज़ कर रहे हैं, बाहर से बनी हुई चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा तैलीय चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तेल से भरी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी लिपिड टेस्ट कराना चाहिए। यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है, दिन भर आपको बैठ के काम करना पड़ता है, ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में भी लिपिड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और अब माने तो हम इसको एक रूटीन हेल्थ चेकअप के रूप में भी हमें कम से कम साल में एक बार अपने आप ही इस टेस्ट को ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो आपके हाथ में है, आप खुद ही इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि अपने खाने में एक बैलेंस डाइट लें, संतुलित आहार लें। जैसे कि अगर आप खाने में फ़ैट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको कम करें और फाइबर युक्त चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि अपने खाने में आप फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सके। जो रोज़ाना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं 30 से 45 मिनट, मिनिमम 30 मिनट तो कर ही सकते हैं, ताकि आपकी जो शरीर की फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक गतिविधियां हैं वो बनी रहें। बहुत सारे लोगों की सिटिंग जॉब होती है या फिर कह लो कोई ऐसा काम होता है जिसमें उन्हें काफ़ी देर तक बैठकर काम करना पड़ता है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोग अपने लिए कम से कम आधे घंटा ज़रूर निकालें, ताकि वो इस तरीके की दिक्कतों से बचे रहें। अपने खाने में जंक फूड, जो तली भुनी चीज़ें हैं उनको कम इस्तेमाल करें, उनसे बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है यहाँ पे कि डेली एक्सरसाइज वगैरह करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम डेली वॉक कर सकते हैं, कम से कम थोड़ी बहुत देर के लिए, आधा पौन घंटे के लिए। और अपने खाने में जो फाइबर युक्त चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकें। आइए अब हम एक पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को समझ लेते हैं, जिससे हमने जो भी आगे सारे पैरामीटर पढ़े हैं, सारे जो टेस्ट पढ़े हैं जो कि इस प्रोफाइल में किए जाते हैं, वो हमारे कंफर्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं, सारे हमें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो देखिए, पेशेंट की रिपोर्ट है जिसमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL,
VLDL और नॉन HDL। इनमें से जो ये जो 3 टेस्ट आपको दिख रहे होंगे, LDL, VLDL और नॉन HDL, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी कह लो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं एक तरीके के। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस वैल्यू लिखी हुई है कि मतलब जो पेशेंट का रिपोर्ट है वो इनके बीच में आना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसके बीच में आता है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये पेशेंट के रिजल्ट लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये यूनिट्स लिया गया है कि किस में जो सैंपल है उसको लिया गया है। चलिए, तो टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होना चाहिए 200 से कम होना चाहिए। तो देखिए पेशेंट का कितना है, 187 है, तो मतलब ये 200 से कम है, इट मीन्स ये ओके है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइग्लिसराइड। तो जो ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए हमारी बॉडी में वो 150 mg/dl से कम होना चाहिए। तो पेशेंट का है 144, मतलब 150 से कम है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HDL यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो होना चाहिए 40 से ज़्यादा होना चाहिए। तो पेशेंट का कितना है 42.10 mg/dl, मतलब ये 40 से ज़्यादा है, इसका मतलब अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से कम होना चाहिए, और जबकि पेशेंट का कितना है 116.10 यानी कि 116.10 mg/dl, तो ये 100 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत है, पेशेंट को LDL ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा VLDL। तो VLDL भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपका LDL से भी बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है जिसको, तो ये होना चाहिए 30 से कम होना चाहिए। तो पेशेंट का कितना है 28.80 mg/dl, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम है। नेक्स्ट है हमारा नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल है एक तरीके का। तो कितना होना चाहिए 130 से कम होना चाहिए, जबकि पेशेंट का है 145 mg/dl, यानी कि ये भी हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एक तरीके का, ये भी बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में हमने देखा कि पेशेंट का जो LDL और जो नॉन HDL है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के लिए, वो नॉर्मल से ज़्यादा आए हैं, इनकी लिमिट जो है वो बढ़ी हुई है। तो मतलब जो पेशेंट है उसके ब्लड वेसल्स में क्या है, फैट जमा हो गया है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को आगे चलकर क्या है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होने का खतरा हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट जो स्ट्रोक वगैरह है उनका खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है कि इस अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें हमें क्या करना है कि अपना एक रूटीन सेट करना है, मतलब अपने खाने पीने का ध्यान रखना है कि हमें अपने खाने में क्या खाना है, जंक फूड वगैरह का यूज़ नहीं करना है, एक हेल्थी डाइट लेना है, फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना है, ताकि ये जो बढ़ी हुई दिक्कतें हैं उनको हम अपने आप ही कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों आई होप अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को खुद ही समझ सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं, और जो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर, कैसे हम हर एक पैरामीटर को समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL, ये सारे क्या होते हैं, कौन सा हमारे शरीर के लिए अच्छा है और कौन सा नुकसानदेह है, किन चीज़ों से ये बढ़ता है और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि हमारा हर एक हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।